बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नज़र साजिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है गरूर और तकब्बर। गरूर और तकब्बर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि अल अज़मतु लिल्लाह है, बढ़ाई सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। जो इंसान तकब्बर करता है, गुरूर करता है, उसे दुनिया में कामयाबी हासिल नहीं होती, क्योंकि प्राइड हैज़ अ फॉल, गरूर का सर नीचा है। और गरूर अमूमन वही इंसान करता है जो एहसास कमतरी का शिकार होता है। वो समझता है कि मुझ में तमाम खूबियाँ हैं, हालांकि उसमें ये चीज़ मौजूद नहीं होती। फरमान है कि इतना अकड़ कर ज़मीन पर मत चलो, क्योंकि अकड़ने की वजह से ना तो तुम आसमान को छू सकते हो और ना ही ज़मीन फाड़ सकते हो। लिहाजा जो इंसान डाउन टू अर्थ होता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपना फजल व करम करता है और उसे कामयाबियों और कामरानियों से हमकिनार करता है। क्योंकि जो पौधा फलदार होता है वो उतना ही झुका हुआ होता है, और जो बिल्कुल इरेक्ट होता है उस पे माँ सिवाय कांटों के सिवा कुछ नहीं होता। तकब्बर और गुरूर की चंद एक वजूहात हैं। मसलन इबादत गुजारी। जो इंसान बहुत ज़्यादा इबादत गुजार होता है तो वो बाकी लोगों को अपने आप से कमतर समझता है, हकीर समझता है और इस पर फ़ख्र करता है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को हुक्म दिया कि आप आदम को सजदा करो, लेकिन उसने इनकार कर दिया, उसने तकब्बर किया, गुरूर किया इस बिना के ऊपर कि मैं तो फरिश्तों का भी उस्ताद रहा हूँ और मुझे बरतरी हासिल है आदम पर, तो मैं इसको क्यों सजदा करूँ। तो इसलिए उसे अल्लाह तबारक व तआला ने नापसंद किया। इसी तरीके से दुनियावी लिहाज से इंसान अपने हसब नसब की वजह से भी मगरूर होता है कि मेरा हसब नसब बहुत ऊंचा है, अच्छा है। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि कुछ इस तरह के वाक़यात रूपज़ीर हो जाते हैं, इस तरह के कोई इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि वो इंसान शर्मिंदगी की वजह से दूसरों को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहता। इसके अलावा ऊंचा ओहदा, मर्तबा और रुतबा की वजह से भी इंसान जो है वो तकब्बर और गुरूर में मुब्तला हो जाता है। हालांकि दवाम सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को ही है। ये दुनियावी ओहदे हमेशा इंसान के साथ नहीं रहते। तो लिहाजा जब इंसान किसी ऊंचा ओहदे पर फायज़ होता है तो उसे चाहिए कि लोगों के साथ अपना इखलाक, मोहब्बत अच्छे तरीके से पेश आए, ताकि जब वो उस ओहदे से, उस डिज़िग्नेशन से रिटायर भी हो जाए, वो ओहदा उससे ले भी लिया जाए, तो फिर भी लोग उसके हुस्न अखलाक की वजह से उसको याद रखें और उसकी इज़्ज़त करें और उसका एहतराम करें। इसी तरीके से बाज़ औक़ात जो है इंसान पैसा और दौलत की वजह से भी तकब्बर में मुब्तला हो जाता है। हालांकि ये पैसा अल्लाह तबारक व तआला की देन है और अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है। अगर कोई इंसान ये समझता है कि मैं अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से दौलत हासिल कर सकता हूँ या मैंने दौलत हासिल कर ली है, तो ये उसका वहम है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल के बग़ैर कोई चीज़ भी इंसान हासिल नहीं कर सकता। इसी तरह बाज़ औक़ात शोहरत, कोई इंसान मशहूर हो जाता है, फेमस हो जाता है, तो उसकी मशहूरी और शोहरत की वजह से भी तकब्बर और गुरूर में मुब्तला हो जाता है। हालांकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जिसे चाहूँ इज़्ज़त दूँ और जिसे चाहूँ ज़िल्लत दूँ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हर एक चीज़ पर कुदरत रखता है, हर एक चीज़ पर कादर है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात कोई इंसान अपनी खूबसूरती की वजह से तकब्बर में मुब्तला हो जाता है, क्योंकि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला
جیسے چاہتا ہے ویسے بنا دیتا ہے۔ انسان اپنی مرضی سے خوبصورتی حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے۔ اور ویسے بھی خوبصورتی ہمیشہ دائم نہیں رہتی، وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے اس خوبصورتی اس کی جاتی رہتی ہے، تو لہٰذا اس کو تکبر غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات علم کی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ مغرور ہو جاتا ہے کہ جی میرے پاس بہت بڑا علم ہے، میرے پاس بڑا نالج ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، اس لیے انسان کو تکبر اور غرور سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر ایک انسان کے پاس دولت زیادہ ہے یا وہ انسان خوبصورت ہے، اس انسان کے پاس عہدہ ہے، مرتبت ہے، وہ خوبصورت ہے، تو اس میں اس کا کچھ کمال نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ ہاں، ایک چیز میں انسان کا کمال ہے، اس کی عظمت ہے کہ اگر اس کا اخلاق اچھا ہے وہ اور اس کے اندر ایٹیکیٹس، مینرز اور انسانی لحاظ سے مطلب اس میں کوئی خوبیاں ہیں جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے فضل و کرم سے ہی وہ اپنے اخلاق سے، اپنے خوبیوں سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے، خدمت خلق کرتا ہے، اور لوگ اس کو ہمیشہ اچھے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جن لوگوں کے اخلاق اچھے ہیں اور حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، تو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ ان کو اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ ان میں بہت ساری مثالیں ہیں، میں اپنی پہلی ویڈیو میں بھی یہ مثال بیان کر چکا ہوں۔ اگر موجودہ دور میں دیکھیں تو عبدالستار ایدھی کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اس نے خدمت خلق کی، تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا، جب تک وہ زندہ رہا اس وقت تک بھی وہ قابل صد احترام تھا، اور ابھی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ اس کو اچھے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ویلن ٹائم آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔